चलिए थोड़ा सा आप समाजवादी पार्टी के पास चले, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कम से कम एक शुरुआत की थी। और चलते हैं फयाज भाई, कम से कम नाना करते इकरार तो कर लिया आप लोगों ने। मतलब एक दिन पहले तक हो रहा था कि हम नहीं जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आखिर अब जो है वहां पे बात पक्की हो गई है। अब ये जो है धरातल पर लागू होगा। अंजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं आपको बता दूं कि जहां इको आ रही है आवाज में, कि जहां से प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब की जो सोच है ना, जहां पे वो खत्म होती है, वहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच शुरू होती है। अच्छा अंजनी जी, आप ना तो गांधी जी से मिले होंगे, ना तो सरदार पटेल साहब से मिले होंगे, और ना ही मौलाना आजाद से मिले होंगे। लेकिन अगर इन तीनों की कलेक्टिव लीडरशिप अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है, उस समय तो तो आप मेरे 30 पापा भी मिनट नहीं का आए थे, इंटरव्यू ले उनको लीजिएगा देखा हमारे नहीं, राष्ट्रीय लेकिन अध्यक्ष उनको का। पढ़ा है। जी 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 जी, तो आप केवल 30 मिनट का इंटरव्यू और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का ले लीजिएगा। इन तीनों की कलेक्टिव लीडरशिप का आपको जो प्रतिबिंब है ना, वो उनमें दिख जाएगा। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस गठबंधन को लेकर के खाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है अंजनी जी। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बाकी सारी पार्टियों को भी उनसे बातचीत करके, इन्फ्लुएंस करके, और ये इंडिया देखिए, गठबंधन को ये बहुत अच्छी बात सर आप कर रहे हैं। अभी परसों जब गठबंधन हुआ था तो आप ही के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता बैठे थे, तो उनको एमपी वाला बात याद आ गई और चिरकुट और कहां तक बात डिबेट में करने लगे थे। तो वो जो चिरकुट वाली बयानबाजी है सब, वो सब मलाल दिल धुल गया कि अभी भी वो चीजें हैं वो दिल में? देखिए, बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ये सब छोटी मोटी चीजों को दिल में नहीं रखा जाता है। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि गठबंधन इतिहास में, अगर गठबंधन राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम। क्यों? क्योंकि 2017 में भी हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 110 से ज्यादा असेंबली में हमने उनको सीटें लड़ने के लिए दी। 2019 में गठबंधन हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ किया और हमने आधी से ज्यादा सीट बहन जी को लड़ने के लिए दी। और आप देखिए मध्य प्रदेश में जो भी हुआ, उसको भूल करके हम लोग आगे बढ़े, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 दिन पहले कह दिया था कि बीजेपी के पास। लेकिन फराज भाई, ये तो दाद देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके साथ गठबंधन नहीं किया, और ये दिल तो बड़ा है आदरणीय आपके अखिलेश जी का कि वो सबके साथ गठबंधन करते हैं। अब एसएन सिंह साहब, ये सारे दल एक हो चुके हैं और कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके मानेंगे और 400 जो सीट है उसमें लोग अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर ये लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे तो आपको तो मुश्किल आ जाएगी। अंजनी जी, मैं हंसू ना हंसू, मैं तो डिबेट में बैठा हूं, आपके चैनल पर हूं, लेकिन जनता हंस रही होगी। भाई चिरकुटिया नेता आप कहें, मंद बुद्धि आप कहें, अखिलेश वकीलेश वो कहें, फिर भी विचारधारा की बात करते हैं। निश्चित तौर पे अंजनी जी, मैं तो मानता हूं कि ये विचारधारा वाले एक हुए हैं। भगवान राम पे गोली चलाने वाले और राम की सत्ता पर सवाल उठाने वाले दोनों एक हो गए हैं। देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले और भारत माता को डायन कहने वाले दोनों एक हो गए हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, शाहबानो केस में संविधान बदलने वाले, और मऊ मुजफ्फर के नगर के दंगे कराने वाले, जिसमें डीएम एसपी को एक कहने वाले, एक धर्म को पकड़िए दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए, निश्चित तौर पे एक हो गए हैं। सेलेक्टिव अप्रोच वाले, जो कहीं एक जगह अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ होता है तो वहां धर्म के नाते नहीं बोलते हैं, दूसरे जगह बोलते हैं, ये सभी एक हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी आप देखिए, 400 पेज का भ्रष्टाचार का रिपोर्ट आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, लक्ष्मी नगर थाने में जमा की थी। वो किसके खिलाफ की थी? कांग्रेस के खिलाफ। और ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आप कहे कि मोदी जी ने किया क्या? हम लोग जान रहे थे कि आप ये सवाल पूछेंगे, इसलिए जब भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई हो रही है तो आपके 3-3 नेता जेल में है भाई, कोई और जेल में नहीं है, भ्रष्टाचारी जेल में है। आम आदमी तो सीना तान कर चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? क्योंकि आपके लिए 370 तो कोई कार्य था नहीं। देश में कई विधान चाहिए, अभी भी कांग्रेस का नारा है। लेकिन एसएन सिंह सर, ये कहा जा रहा है कि जितनी भी ईडी और सीबीआई कार्रवाई हो रही है सब विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे हो रही है। क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है, सत्ता पक्ष में सब पाक साफ है? अंजनी जी, ये सवाल लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारे फराज किदवई भी गए थे, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के 16 पार्टियों के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इतना तेज डांट लगाया कि मुझे लगता है 10 सेकंड भी वहां नहीं, उन्होंने कहा निराधार यहाँ पर चले आते।
आपके पास कोई आधार होना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने एक गलती कर दी इन लोगों के हिसाब से। उन्होंने कांग्रेस से नहीं पूछा, जैसे इंदिरा जी कहती थी कि इंदिरा इज भारत और भारत इज इंदिरा, ऐसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के लिए एक लाग उसमें डाल देना चाहिए कि जब जब ये भारत में रहेंगे, बेशक ये देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताएं, बेशक के हिंदू मुस्लिम राइट कराएं, बेशक के सिखों की हत्या कराएं, बेशक के मीसा लगाएं, देश में इमरजेंसी लगाएं, लेकिन जब जब ये देश में रहेंगे तब तब संविधान। अच्छा, फराज भाई कुछ दिखा रहे थे, फराज भाई जो दिखा रहे थे वो दिख तो नहीं रहा, वो आप बोल के बता सकते हैं। जी ये जरूर दिखा रहे थे कि मैं दिखा ये रहा था अंजनी जी कि बात हमारे सिंह साहब, देखिए सिंह साहब बात कर रहे थे करप्शन की। अरे साहब मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या हो गई है। आप ये देखिए कि भारत जो है वो 82 नंबर से 93 नंबर पर आ गया है। आप अभी बात कर रहे थे, तमाम तरह के एलिगेशन लगा रहे थे। अरे किसानों के ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, अन्नदाता के ऊपर आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, अन्नदाता के ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं, अन्नदाता को आप आतंकवादी बोल रहे हैं, अन्नदाता को आप खालिस्तानी बोल रहे हैं, अन्नदाता को आप उग्रवादी बोल रहे हैं। अगर कोई महिलाओं पर भी अत्याचार करिए, हिंदू महिलाओं पर भी अत्याचार करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे प्रधानमंत्री जी कपड़े देख करके बता देते हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन जो है वो खालिस्तानी है। अरे भाई साहब, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है ना, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, संसाधनों पर चलिए अब देखिए ये तो सियासत शुरू हो चुकी है। सौरभ दुबे को लाते हैं डिबेट में। सौरभ भाई देखिए, आपने सभी पार्टियों को सुना और ये कहा जा रहा है कि ये विचारों की लड़ाई है, विचारों का गठबंधन है, थोड़ा ऊंच नीच बातचीत में हो जाती है, उसको भूल जाना चाहिए, अंत भला तो सब भला। सौरभ भाई। हाँ बिल्कुल, जो है कम से कम संतुष्ट होने के लिए तो जो आप कह रहे हैं वो सही है, अंत भला तो सब भला। बट ये भी तो देखना चाहिए कि जो आपको जो है जिस गठबंधन को आपने मजबूती के साथ जो है बनाना चाहिए था पहले, उसमें आपने कितनी देर लगा दी है। क्या अब देर नहीं हो गई? अगर उसके बाद भी आपको संतुष्टि मिलती है तो संतुष्टि आपको मुबारक हो, पहली बात। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी का हाल ऐसा हो गया, कांग्रेस पार्टी जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज वो कहीं ना कहीं मोहल्ले की पार्टी हो गई है। जो बात होती थी कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने का प्रयास करती थी, आज उसको सभी राज्यों में सभी राज्य की पार्टियां हैं उसकी आवश्यकता पड़ रही है। और राज्य की पार्टियां भी ये जानती हैं कि हमारे बिना कांग्रेस जो है वो बिल्कुल चल नहीं सकती किसी भी जगह, किसी भी राज्य में, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो। अरे भाई साहब, मैं अभी आप शांत बैठिए, अभी कहा मैं तो आपको आया ही नहीं, अखिलेश यादव जी में तो आया ही नहीं। देखिए राहुल गांधी जी की समस्या क्या है कि जब वो अखिलेश यादव जी के ऊपर आने की आपकी औकात भी नहीं है। सुन लीजिए किदवई भाई, एक बात सुन लीजिए, तो उनका राजनीतिक परेड जो है और पर्यटन वो हमेशा पाखंड दिखाई देता है। वो हमेशा से जनता की जो समझ है ना उसको भांपने में जो है असफल रहे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस देश की सबसे मजबूत शख्सियत है, उससे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी इतने परिपक्व हैं और अखिलेश यादव जी आ जाते हैं। जब ये बार बार बीच में बोल रहे हैं, मैं अखिलेश यादव जी पे आ जाता हूँ। अखिलेश यादव जी जिनको सत्ता जो है उनके पिताजी ने सौंपी थी, विरासत में मिली है, उनकी परिपक्वता दिखाती है। जितनी बार गठबंधन किया उतनी बार लूटे गए। जब पहले एक बार 2 लड़कों की जोड़ी आई तो भी अखिलेश यादव को नुकसान हुआ, फ्लॉप जोड़ी निकली। पिछली बार आपका ध्यान होगा कि मायावती जी के साथ जो गठबंधन किया इन्होंने, मायावती जी के साथ, वहां पर मायावती जी जिनकी सीट बिल्कुल नहीं थी, 10 सीटों पर चली गई। अखिलेश यादव जी की सीट 8 चुकी थी, वो 5 पर सिमट गए। अखिलेश यादव किस प्रकार के नेता हैं, उत्तर प्रदेश की जो सत्ता सौंपी गई है आज तक उसको समझने में नाकाम रहे। आप एक बात समझिए, आज तक आपके नेता क्या राम मंदिर में डुबकी लगाने गए, राम मंदिर दर्शन करने, सरयू में डुबकी लगाने? आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर है ना, अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप वहां की राजनीति करते हैं, कानूनी दर्जा तो बहुत दूर, आज एमएसपी भी आप ठीक से नहीं दे रहे हैं। पाखंडी वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि 14 दिन में गन्ना किसानों को गन्ना किसानी। सौरभ जी, आपने इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों को सुना, तो क्या आपको क्या लगता है जिस हिसाब से आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, क्या राम मंदिर के मुद्दे चुनाव लड़ेगा? और ये देखिए आते हैं अंजनी जी, एक छोटा जवाब ले लीजिए। अंजनी जी जरूरी जवाब लेना है, ऐसे डिबेट होगा अंजनी भाई?
अंजनी भाई ऐसे डिबेट होगा, अंजनी भाई ऐसे डिबेट होगा, दोनों को आपने बोला बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे अंजनी जी ऐसे डिबेट बोलिए 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 भाई शान भाई पास चलेंगे। सिंह साहब जल्दी बोलिए। अंजनी जी फराज जी को ये बताइए 700 दंगे जो उत्तर प्रदेश में हुए, वो फराज भाई के जाति भाई के, फराज भाई के दोस्त, फराज भाई के बिरादरी के लोग 400 दंगों का मेन कारण महिलाएं थी। 2 महिलाओं को मेरठ में दिन दहाड़े 2 बजे फराज के दोस्तों ने दोस्त उठा ले गए थे। मुजफ्फरनगर के मेन दंगे का कारण ही फराज जी के भाई बंधु थे। मुझे लगता है कि फराज जी को अपने भाई बंधु क्या मतलब इसका? अरे सिंह साहब, भाई बंधु का मतलब है जिस समाजवादी अखिलेश की बात क्या हुआ, वो अखिलेश, यही तो पूछा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है मणिपुर की बहाने हैं तो संदेश खाली की बहाने के बारे में बोल दीजिए, कश्मीर के बारे में बोल दीजिए, लेकिन हम मेरठ के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, हम मुजफ्फरनगर के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 2 बहनों के साथ क्या हो रहा था, मुजफ्फरनगर की बहनों के साथ क्या हो रहा था, मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण क्या।